चलिए एक कहानी सुनते हैं। कहानी प्रहलाद की, कहानी हिरण्यकश्यप की और कहानी नरसिम्हा भगवान की। एक समय की बात है। हिरण्यकश्यप जो कि एक राक्षस हुआ करता था, वो दृढ़ तपस्या करता है और तपस्या कर कर वो शिव भगवान को प्रसन्न करने में सफल होता है। शिव भगवान आते हैं और बोलते, हिरण्यकश्यप, मैं तुम्हारे तपस्या से काफी प्रसन्न हूं, जो वरदान मांगना है तुम वो वरदान मांगो। हिरण्यकश्यप बोलता है, शिव जी, आप मुझे अमृतत्व दीजिए, आप मुझे अमर कर दीजिए कि मुझे कोई भी कभी भी मार ना सके। शिव जी बोलते हैं कि हिरण्यकश्यप, ये तो विधि का विधान है कि जो भी मनुष्य या जो भी जीव जंतु जन्म लिया है उसका मृत्यु तो निश्चित है, तो मैं तुम्हें अमृतत्व तो नहीं दे सकता, कुछ और है तो वो जरूर मांगो। हिरण्यकश्यप काफी सोचता है और फिर वो वापस आता है और बोलता है, शिव जी, मुझे आपसे 5 वरदान चाहिए और ये आपको मुझे देना ही होगा। शिव जी बोलते हैं, ठीक है हिरण्यकश्यप, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। हिरण्यकश्यप बोलता है कि आप मुझे वरदान दीजिए कि मैं ना दिन में मरूं ना रात में। मैं ना पहला वरदान, मैं ना दिन में मरूं ना रात में। दूसरा वरदान, मैं ना घर के अंदर मरूं ना घर के बाहर। तीसरा वरदान, ना मुझे कोई मनुष्य मार सके, ना जानवर, ना देवता, ना राक्षस। चौथा वरदान, ना मैं धरती पे मरूं, ना मैं आकाश में मरूं, ना मैं पाताल में। और पांचवा वरदान, मुझे कोई औजार मार ना सके। गौर करिएगा, ये पांचों वरदान पे मैं एक बार फिर से बोल रहा हूं। हिरण्यकश्यप बोलता है 5 वरदान। पहला वरदान कि मैं ना दिन में मरूं ना रात में। दूसरा, मैं ना घर के अंदर मरूं ना बाहर। तीसरा, मुझे कोई मनुष्य, कोई जानवर, कोई देवता या कोई राक्षस कोई ना मार सके। चौथा, मैं ना धरती पे मरूं ना आकाश में ना पाताल में। और आखिरी, मुझे कोई औजार ना मार सके। हिरण्यकश्यप को लगता है कि ये पांचों वरदान अगर उसे मिल जाए तो वो कहीं ना कहीं अमर तो हो ही रहा है। और हमारे शिव जी, वो तो है ही काफी भोले भाले, वो पांचों वरदान हिरण्यकश्यप को दे देते, बोलते तथास्तु हिरण्यकश्यप, ये पांचों वरदान तुमको मिल गया। अब ध्यान दीजिएगा, हिरण्यकश्यप आखिर में तो राक्षस ही था ना, और ये वरदान मिलने के बाद वो अपना राक्षसपंथी चालू करता है। लोगों को परेशान करना, देवताओं को डराना, देवताओं पे आक्रमण करना, सब चालू कर देता है। और इसके बाद देवताओं दौड़े दौड़े जाते हैं महादेव के पास। देवता बोलते, महादेव, आपके वरदान के चलते हिरण्यकश्यप हमें परेशान कर रहा है और इसका समाधान आप ही खोजिए। अब महादेव फंस जाते हैं। वो सोचते, वरदान तो मैं ही दिया हूं, और ये पांचों वरदान को यूज कर कर, क्योंकि हिरण्यकश्यप को लगता था कोई मार ही नहीं सकता है, ना नर, ना जानवर, ना देवता, ना राक्षस, ना अंदर ना बाहर, ना ऊपर ना नीचे, कोई औजार नहीं। तो महादेव सोचते क्या किया जाए, किस तरीके से हिरण्यकश्यप से अपने सृष्टि को आजाद करवाएं। तो महादेव बहुत सोचते हैं और महादेव सोचते हैं, चलो ध्यान देते हैं कि हिरण्यकश्यप क्या क्या वरदान मांगा है मुझे। महादेव सोचते, पहला वरदान था कि मैं ना दिन में मरूं ना रात में। तो महादेव को लगता है कि अगर अगर हिरण्यकश्यप को संध्या के टाइम पे मारा जाए, तो शाम के टाइम, जो कि कहीं ना कहीं दिन भी नहीं है पूरी तरीके से और ना ही पूरी तरीके से रात है, तो महादेव को लगता है कि ठीक है, 5 में से एक वरदान का तो समाधान मिल गया, शाम को अपने मार सकते हैं। बट हिरण्यकश्यप का दूसरा वरदान महादेव को याद आता है, जो कि हिरण्यकश्यप मांगा था कि मैं ना घर के अंदर मरूं ना घर के बाहर। काफी सोचने के बाद महादेव को लगता है कि अगर हिरण्यकश्यप को घर के चौखट पे मारा जाए तो, क्योंकि घर का चौखट घर के का एक तरह से हिस्सा भी है और घर के बाहर भी है, वो कहीं ना कहीं घर के बाहर, कहीं ना कहीं घर के अंदर है। तो महादेव सोचते हैं, ठीक है, हिरण्यकश्यप को शाम में संध्या के टाइम पे मार सकते हैं और घर के चौखट पे मार सकते हैं। 2 वरदान का कहीं ना कहीं समाधान मिल गया। तीसरा वरदान था कि मुझे कोई मनुष्य, कोई जानवर, कोई देवता, कोई राक्षस कोई ना मार पाए। तो महादेव काफी सोचने के बाद
वो सोचते हैं क्यों ना सबको मिला दिया जाए, राक्षस को छोड़कर बाकी सबको मिला दिया जाए, देवता को, मनुष्य को, जानवर को। और उनके मन में आता है नरसिम्हा भगवान बनाया जाए, जिनका शरीर का ऊपरी हिस्सा जानवर का और नीचे का हिस्सा मनुष्य का था। तो उनको लगता है महादेव को कि अगर संध्या के टाइम पे घर के चौखट पे नरसिम्हा भगवान मारे तो शायद हिरण्यकश्यप को मारा जा सके। बट चौथा वरदान था कि वो ना धरती पे मरेगा, ना आकाश में, ना पाताल में, तो कहां मारा जाए। तो महादेव सोचते हैं कि अगर अगर ऐसा कुछ हो कि नरसिम्हा भगवान हिरण्यकश्यप को अपने जांघा पे, अपने पैरों पे रखकर मारे, तो वो कहीं ना कहीं धरती भी नहीं है, आकाश भी नहीं, पाताल भी नहीं। तो इस तरीके से महादेव को लगता है कि हाँ, चार वरदान का समाधान तो निकल गया। ध्यान दीजिएगा, 4 समाधान क्या था? संध्या के समय घर के चौखट पे नरसिम्हा भगवान जांघा पे रख के मारे, और आखिरी वरदान था कोई औजार ना मार सके। अब बिना औजार के कैसे मारा जाए राक्षस को? तो महादेव सोचते क्यों ना नाखून से मारा जाए। नाखून ये कोई औजार थोड़ी है, ये तो हमारे शरीर का एक हिस्सा है। और महादेव बोलते चलो ये समाधान मिलता है कि नरसिम्हा भगवान अपने नाखून से हिरण्यकश्यप को मारेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये 5 वरदान का तोड़ निकला, और इस तरीके से जैसा कि हम सब जानते हैं, नरसिम्हा भगवान हिरण्यकश्यप को संध्या के टाइम पे घर के चौखट पे अपने जांघा पे नाखून से मारते हैं और धरती को हिरण्यकश्यप के प्रकोप से बचाते हैं। नमस्ते, मैं सीए वृंदावन गिरी, और अब आपको लग रहा होगा कि टैक्स के क्लास में मैं आपको माइथोलॉजी क्यों बता रहा हूं, स्टोरी क्यों बता रहा हूं। तो ध्यान दीजिएगा आप, ये स्टोरी का रेलेवेंस बहुत है हमारे लिए। आप मेरे से पढ़ने आए हैं टैक्स लॉस। टैक्स लॉस जो कि एक कानून है, वो एक्ट है, और कानून को समझने के लिए आपको इंटरप्रिटेशन समझना बहुत ही जरूरी है। और ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल था इंटरप्रिटेशन का। समझिएगा, हिरण्यकश्यप अपने बेस्ट नॉलेज के हिसाब से 5 वरदान मांगता है, और कहीं ना कहीं वो इस 5 वरदान का ड्राफ्टिंग के थ्रू अमृतत्व इनडायरेक्टली अचीव करना चाह रहा था। उसको लगता है यार ये 5 वरदान मिल गया, हम अमर तो हो ही गए हैं। बट ध्यान दीजिएगा, ये 5 वरदान का तोड़ शिवजी निकालते हैं कैसे? इंटरप्रिटेशन करके। वो एक एक वरदान का एनालिसिस करते हैं, वरदान का इंपैक्ट देखते हैं, वरदान का सॉल्यूशन तोड़ निकालते हैं, और 5 वरदान का तोड़ निकालने के बाद मिला देते हैं, और उसी से हिरण्यकश्यप का अंत होता है। तो मैं आपको इस बैच में यही सिखाने वाला हूं, रेलिवेंस ऑफ इंटरप्रिटेशन। मेरे हिसाब से सबसे टॉप लेवल का या आज तक का बेस्ट इंटरप्रिटेशन महादेव का था हिरण्यकश्यप को मारने को लेकर। और अपने बैच में यही सीखने वाले इंटरप्रिटेशन, क्योंकि आप कहीं ना कहीं कल को कंसल्टेंट बनेंगे, टैक्स कंसल्टेंट बनेंगे, और जब आप कंसल्टेंट बनेंगे तो आप इंटरप्रिटेशन पे आपका कमांड चाहिए। आप इंटरप्रेट करेंगे लॉ, क्लाइंट्स का सेविंग करेंगे, क्लाइंट्स के बिहाफ में केसेस लड़ेंगे, और उसके लिए हमारे को कमांड चाहिए। कमांड आएगा कैसे? इंटरप्रिटेशन से। तो पूरे बैच में मैं आपको बस इसी पे फोकस रखूंगा कि लॉ समझते हैं हम लोग कैसे, कैसे इंटरप्रेट करते हैं, लैकुनास कैसे खोजते हैं, और लॉ में जो अमेंडमेंट्स आता है, चेंजेस आता है, वो कैसे डिसाइड होता है। सब का सब इंटरप्रिटेशन पे बेस्ड है।